विलक्षणा श्री पूर्णानंदतीर्थस्फुरदमृतगवी विप्रुषाप्लावितानां नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसां ब्रह्मभावं गतानां किन्त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकार संस्कारा स्वच्छन्दं दन्ध्वनीति प्रतिपदमधुना तामनुव्यञ्जयामः पूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ॐ मायातीतं माधवमाद्यं जगदादिं मानातीतं मोहविनाशं मुनिवन्द्यं योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्णं वन्दे रामं रङ्गश्लोकं रमणीयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यः पृथिवी भरवारणाय दिविजैः यः पृथ्वी भरवारणाय दिविजैः सम्प्रार्थितश्चिन्मयः सञ्जातः पृथिवीतले रविकुले मायामनुष्यो व्ययः निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगात् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे। ॐ नारायण नारायण नारायण। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद कंद है। और सच्चिदानंद कंद ब्रह्म ही राम के रूप में प्रकट है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है। आकार अनेक होने से उसमें जो निराकार धातु होती है उसको समझने की जिज्ञासा होती है। कुंडल भी हो, हार भी हो, कंगन भी हो, कोई कहे ये भी सोना है, ये भी सोना है, ये भी सोना है, तो सोना क्या है ये पहचानने की उत्सुकता होती है। और यदि बिल्कुल एक ही आकार निश्चय कर दिया जाए कि यही है, या बिल्कुल निराकार कर दिया जाए तो दोनों जिज्ञासा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते। अगर परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके अनेक आकार होने चाहिए। केवल निराकारी लोग भी मानते ही हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो मान लेते हैं कि निराकार है जहां हमारी पहुंच नहीं, और केवल एक आकार को ही परमेश्वर मानने वाले जो लोग होते हैं वो भी उसको मान लेते हैं, श्रद्धावान हो जाते हैं। जो सहस्र सहस्र आकारों में एक विद्यमान है उसकी खोज होती है,
इसलिए सनातन धर्म की रीति से, वैदिक धर्म की रीति से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य, देवी, राम, कृष्ण, अनेक आकारों में परमेश्वर का वर्णन होता है कि इन आकारों में जो एक है उसको पहचाना जा सके। बिना आकार का अध्यारोप किए और अपवाद किए जो निर्गुण, निर्विशेष, निराकार वस्तु है वो समझ में आ ही नहीं सकते। तो सच्चिदानंद घन राम का वर्णन वाल्मीकि रामायण में सत की प्रधानता से है। कैसा सत्कर्म करते हैं, कैसा सद्भाव है उनमें, कैसे कैसे सद्गुण हैं। प्रश्न ही ये है मूल में वाल्मीकि का, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस समय इस संसार में सबसे अधिक गुणवान और सबसे अधिक वीर्यवान कौन है? वहां भी अधिकारी श्रोता, अधिकारी वक्ता का वर्णन है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्वेदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवा। तपस्वी हैं और वो नारद जी से तपस्वाध्याय निरत नारद जी से प्रश्न करते हैं। पूछने वाले तपस्वी हैं और जिनसे पूछा गया वे केवल तपस्वी नहीं हैं, स्वाध्याय निरत भी हैं और बोल के अपने अनुभव को समझा सकते हैं। कोई अनुभवी हो परंतु उसके पास भाषा न हो तो उसका अनुभव भीतर ही रह जाएगा, और कोई भाषाविद हो परंतु अनुभवी न हो तो वो कहेगा क्या। इसलिए तपस्या और स्वाध्याय दोनों से संपन्न नारद इसके वक्ता हैं। और वाल्मीकि प्रश्न करते हैं कि सबसे अधिक गुणवान कौन है सृष्टि में। भवभूति ने कहा कि ये सब कवि केवल रामचंद्र का ही गुण वर्णन क्यों करते हैं? ये तो कवियों का बड़ा दोष है, जो देखो सो राम के गुण का वर्णन करे। इसका समाधान किया प्रसन्न राघवम में, कवीनाम को दोषः स्वसूक्तीनाम पात्रम रघुतिलकमेकम कलयताम। कवीनाम को दोषः सतु गुणगणानाम अवगुणः। जब सब कवि अपनी सूक्ति के द्वारा राम का ही वर्णन करते हैं तो इसमें कवि का कोई दोष नहीं। सतु गुणगणानाम अवगुणः, वो तो भगवान रामचंद्र के गुणों का ही अवगुण है कि जो देखो वही खींचा जा रहा है। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन सत्कर्म, सद्भाव, सद्गुण, ये एकमात्र आकर खजाने हैं भगवान रामचंद्र। यदि कहीं आदर्श, किसी भी विषय का आदर्श ढूंढना हो तो राम में वो निकल आएगा। तो सत की प्रधानता से वाल्मीकि रामायण है और चित्त की प्रधानता से जो वासिष्ठ है उसको महारामायण कहते हैं। उसमें भगवान के ज्ञान स्वरूप का वर्णन है। और आनंद रामायण के नाम से एक आनंद रामायण प्रसिद्ध है। अध्यात्म रामायण में भगवान के सत्कर्म, सद्भाव, सद्गुण का तो वर्णन नहीं, उनके चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप का भी इसमें वर्णन है। ये जैसे कोई समन्वयात्मक ग्रंथ हो इस ढंग से है।
इसमें आनंद लीला भी है, चित लीला भी है और सत लीला भी है। एक बात ये ग्रंथ में देखने योग्य है कि रावण भी सनत कुमार जी का शिष्य है, रावण भी नारद जी का शिष्य है। दोनों ने उसको प्रत्यक्ष रूप से नारद ने और सनत कुमार ने बताया है रावण को कि ये राम भगवान है। और तब रावण ने ये निश्चय किया है कि इन्हीं के हाथ से हमको मरना। रावण को भी इन लोगों ने अभक्त नहीं छोड़ा है। जिसको हम बाहर से रावण देखते हैं उसके भीतर भी भक्ति के बीज विद्यमान है। जिस समय हम किसी को बुरा देखते हैं उस समय हमारा मन ही बुरा होता है, वो बुरा है कि नहीं है ये निश्चय नहीं होता। तो श्री रामचरित्र के संबंध में श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैंने 18 बार वाल्मीकि रामायण अपने गुरु जी के मुख से श्रवण किया। रामचरित्र वही है वो, मैं अपने गुरु जी के मुख से मैंने 18 बार वाल्मीकि रामायण का श्रवण किया और हर बार हमको नए नए अर्थ की प्रतीति हुई। भूषण नाम की टीका है वाल्मीकि रामायण पर, उसमें उसका संग्रह किया हुआ है कि वे 18 अर्थ क्या है। तो राम ही परम तत्व हैं। वेदांत में जिसको ब्रह्म के रूप में वर्णन किया जाता है वो ब्रह्म साक्षात राम है। और सीताराम अभिन्न तत्व है। राम से सीता अभिन्न है, सीता से राम अभिन्न है। सीता जीव नहीं है। और भरत जी भक्त रूप है, शत्रुघ्न जी दासानुदास है और लक्ष्मण जी नित्य सहचारी भगवान श्री रामचंद्र के हैं। और हनुमान जी तो जो राम राम करने वाला है, चाहे वो उनसे कहे कि न कहे, उसकी भलाई करने के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं। तो रामचरित्र के 18 अभिप्राय, उसमें आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक सभी प्रकार के अभिप्राय हैं। और 18 बार सुन करके श्री रामानुजाचार्य ने उसको ग्रहण किया। तो अब श्री राम का वर्णन करना हो, ये अध्यात्म रामायण है। तो रामायण माने होता है राम का घर, आयन माने घर। रामचरितमानस का अर्थ होता है रामचरित्र का उद्गम। मान सरोवर से कथा रूपी नदी निकलती है, चली सुभग कविता सरिता सौ। वो रामचरित्र का जल वहां से रामचरित्रामृत कविता रूप सरिता में बहता है। और वो सरिता कहाँ से निकलती है? जैसे मान सरोवर से गंगा जी निकलती हैं, सरजू निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र निकलती हैं, सिंधु निकलती है। ये सब नदियां जैसे मान सरोवर से निकलती हैं, वैसे ये मानस से राम कथा निकलती है। तो मानस शब्द का जो अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रखा है, वही अर्थ ये मूल में अध्यात्म है। गोस्वामी जी ने सबसे अधिक अगर किसी रामायण से लिया है तो वो अध्यात्म रामायण से लिया है। अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है हमारे शरीर के भीतर, हमारे मन में। हमारे मन में जो राम का रूप है वो हम इस ग्रंथ में विराजमान कर रहे हैं। रामचरितमानस, और ये है
अध्यात्म रामायण माने हमारे हृदय में अंतरात्मा के रूप में, अंतर्जामी के रूप में विराजमान जो राम, उनका चरित्र। अब पहले इसकी वंदना करते हैं। यह पृथ्वी भर वारणाय दिविजयी संप्रार्थित चिन्मय। श्री राम चिन्मय हैं, उनमें आकार तो है परंतु जड़ता नहीं है। हम लोगों के आकार होता है, इसमें जड़ता होती है। ये मिट्टी पानी आग से बना हुआ होता है, परंतु जो ध्येय मूर्ति होती है, जो राम का स्वरूप होता है, वो पांच भौतिक पृथ्वी आदि से बना हुआ नहीं होता, चिन्मय होता है। आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदिम। बृहद ब्रह्म संहिता में कहा भगवान का जो स्वरूप है, उनका हाथ काहे का आनंद का, उनका पांव काहे का आनंद का, उनका मुख काहे का आनंद का, उनका पेट किससे बना का आनंद से बना। आनंद का मुंह, आनंद का पेट, आनंद का हाथ, आनंद का पांव, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गया है। जो आनंदमय है वो चिन्मय है, जो चिन्मय है सो आनंदमय है। वहां संसार के दुख दारिद्र्य कभी स्पर्श नहीं करते। देवताओं ने प्रार्थना की, संप्रार्थितः, देवताओं ने प्रार्थना की पृथ्वी का भार उतारने के लिए। यह पृथ्वी भर वारणाय दिविजयी संप्रार्थित चिन्मय। देवताओं ने प्रार्थना की, क्यों प्रार्थना की? कि पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। ये शरीर का, शरीर के संबंधियों का, सारे संसार का जो अपने ऊपर भार है, जब तक मन और इंद्रिय इसमें रमते रहते हैं, इनको अच्छा समझते हैं, तब तक तो ये ठीक है। परंतु जब ये ख्याल होता है कि चारों ओर दुख ही दुख, अनित्य ही अनित्य चारों ओर छाया हुआ है, जड़ता ही जड़ता चारों ओर छाई हुई है, तो ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब आप अंतर्यामी निराकार रूप से छिप के मत रहो, आओ आओ हमारे जीवन में प्रकट हो जाओ। असल में उस परमेश्वर को जो छिपा हुआ है, उसको इस व्यक्तिगत जीवन में, इस समष्टि जीवन में, इस बाह्य जीवन में, इस व्यावहारिक जीवन में परमार्थ परमेश्वर को प्रकट करने के लिए देवता लोग प्रार्थना करते हैं। अब वे पृथ्वी में प्रकट होते हैं। पृथ्वी में कहा? बोले रविकुल में। संजातः पृथ्वी तले रविकुले माया मनुष्यो व्ययः। भगवान पृथ्वी में प्रकट होते हैं और पृथ्वी में सूर्य वंश। ये भगवान के प्रकट होने के भी दो वंश होते हैं, एक चंद्रवंश और एक सूर्य वंश। तो जो कर्म और ज्ञान प्रधान होता है वो सूर्य के प्रखर प्रकाश में आता है, और जो भक्ति प्रेम आनंद प्रधान होता है तो वो चंद्र वंश में, आह्लाद वंश में वो प्रकट होता है। ये असल में मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य तो एक इनकी कृपा का रूप है। माया माने कृपा। माया तो माया दंभे कृपायाम च। दंभ को भी माया कहते हैं और कृपा को भी माया कहते हैं। तो माया मनुष्य का अर्थ है माया कृपया मनुष्य, माया मनुष्य। जीवों को देखकर कि ये बेचारे हैं तो हमारे अंश, परंतु अत्यंत दुखी हो रहे हैं संसार में, इनका दुख निवारण करने के लिए झट ये कृपा परवश हो करके मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। ये मत समझना कि जैसे सबका जन्म होता है वैसे इनका जन्म होता है। ये अव्यय है। अव्यय है माने अविनाशी हैं,
निश्चक्रम हतराक्षस पुनरगात् ब्रह्मत्वमाद्यम स्थिराम। और भगवान चक्र के द्वारा शत्रुओं का वध करते हैं। चक्र के द्वारा शत्रु का वध करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये काल चक्र घूमता रहता है। ये तो भगवान के हाथ का खिलौना है। और समय में, काल में ऐसा कोई नहीं है जिसकी मृत्यु ना हो जाए। भगवान श्री रामचंद्र ने चक्र का प्रयोग नहीं किया। निश्चक्रम हतराक्षसः, चक्र का प्रयोग अपने हाथ में चक्र घुमा करके किसी पर नहीं चलाया। चक्र से मृत्यु तो स्वाभाविक मृत्यु है, और वहां तो मुक्ति ही मुक्ति है। परंतु इन्होंने बिना चक्र हाथ में लिए राक्षसों का हनन किया और फिर अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए। इसी से माया मनुष्य, कृपा मनुष्य कहते हैं। यह है साक्षात ब्रह्म ही, और स्थिर कीर्ति की स्थापना की, जिसको गा गा कर लोग पार पाते हैं। पापों को नाश करने वाली है, और ऐसी कीर्ति की स्थापना करके भगवान दिखें कि न दिखें, भगवान दिखें कि न दिखें, इसका कुछ मतलब नहीं है। मतलब तो इतना ही है कि उनकी कीर्ति है कि नहीं। तुम्हारे मन में उनकी कीर्ति है, वचन में कीर्ति है, बुद्धि में कीर्ति है, और तुम्हारे पास पड़ोस में उनकी कीर्ति है। तो ये जो भगवान की कीर्ति है, यही सारे पापों को नष्ट कर देती है। ये जो भगवान की कीर्ति है, यही सारे पापों को नष्ट कर देती है। ऐसे जानकी जानी भगवान श्री रामचंद्र को हम भजन करते हैं। विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकम मायाश्रयम विगतमायमचिन्त्य मूर्तिम आनंद सांद्रममलम निज बोध रूपम सीतापतिम विदित तत्वमहम नमामि। और ईश्वर का जब वर्णन होता है तो वो सृष्टि से असंग है और अलग है, इस ढंग से वर्णन नहीं होता। सृष्टि के साथ उसका संबंध होना चाहिए। कण कण से, जर्रे जर्रे से उसका रिश्ता होना चाहिए। जीव जीव उसके अंश हैं, और ये कण कण के रूप में भी वही प्रकट है। जीव और जगत ईश्वर ने बना दिया और फिर ये नष्ट हो गए। न ये कभी ईश्वर थे, न हैं, न होंगे। तो ईश्वर के साथ यदि संबंध नहीं है तो जीव कुछ नहीं है, तुच्छ है। और ईश्वर के साथ संबंध नहीं है तो ये जगत भी कुछ नहीं है, तुच्छ है। तो भले आकार का वजन न होता हो, उसकी उम्र भी न होती हो, और उसमें लंबाई चौड़ाई भी कुछ वस्तु न होती हो, कल्पित ही होती हो, परंतु ये जितना भी जगत का आकार है, लंबाई चौड़ाई है, इसकी उम्र है, इसका स्वरूप है, वजन है, ये सब का सब असल में परमेश्वर से ही है। तो ये हमारे वैदिक धर्म की विशेषता है कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में परमेश्वर को मानते हैं। ये और किसी धर्म में नहीं है, न इस्लाम में है, न ख्रिस्त धर्म में है, किसी भी, न जैन में है, न बौद्ध में है। इस संपूर्ण जगत के मसाला भी वही है और बनाने वाले भी वही हैं। कुम्हार भी वही और माटी भी वही। ये संसार, ये ब्रह्मांड ऐसा गढ़ा है जिसके माटी भी वही
और कुम्हार भी वही, माने खुद कुम्हार ही माटी के रूप में ये जगत बन रहा है। तो संपूर्ण जगत के क्षण क्षण से, कण कण से परमेश्वर का संबंध बना हुआ है, कभी टूटता ही नहीं है। इसी से हमारे वेदांतियों की ये प्रतिज्ञा है कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान होता है। यदि परमेश्वर को समझ लो तो सबको समझ लोगे। तो ये जो वैदिक धर्म की विशेषता है वो और कहीं नहीं है। तो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि में जो एक हेतु है, मान ये नहीं कि पैदा करने वाला और स्थापना करने वाला और विलीन करने वाला, और ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई भेद नहीं है। हेतुम और एकम, उपादान कारण और निमित्त कारण का भी कोई भेद नहीं है। और ये जितनी अनेकता की माया दिख रही है, इसके आश्रय वही हैं। विगत मायम, उनमें कोई माया नहीं है, उनकी मूर्ति अचिंत्य है। आनंद सांद्र ममलम निज बोध रूपम, आनंद सांद्र ममलम निज बोध रूपम, घनीभूत आनंद है। जैसे बादल है वो जल का ही सांद्र घनीभूत मूर्ति है, इसी प्रकार परमेश्वर क्या है, ये रामचंद्र क्या है, कि बस आनंद ही बाहर, आनंद ही भीतर, आनंद ही दाहिने, आनंद ही बाएं, आनंद ही ऊपर, आनंद ही नीचे, आनंद ही जैसे घना हो करके, जम करके, ठोस हो करके, ठसा ठस आनंद ही रामचंद्र के रूप में प्रकट हुआ है। उनमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है, न कर्ममल है, न मायामल है, न आणवमल है। जीव अपने को जब कर्म का कर्ता मानता है तब वो कर्म के मल से आबद्ध हो जाता है, और जब वेद शास्त्र पुराण सुन के अपने को अकर्ता मान के बैठता है तब वो माया मल से आबद्ध होता है। और ज्ञान होने पर भी स्वातंत्र नहीं, और स्वतंत्र रहने पर भी ज्ञान नहीं। तो ये बड़ा सूक्ष्म मल, आणव मल, देह में देह को ब्रह्म समझाने वाला ये मल, ये ब्रह्म से एक नहीं होने देता है। तो ये तीनों प्रकार का मल है। कि हमको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब हम स्वतंत्र हो गए, जो चाहे सो करें। तो बोले ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो मल है। कहा अच्छा जी, हम ब्रह्म नहीं जानते हैं, हमको तो जो मौज आवेगी सो करेंगे। तो ये भी मन की मलिनता है। और चाहे कुछ भी होता रहे, हम तो अकर्ता हैं, तो ये भी मलिनता है। और हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, अपने ऊपर कर्तृत्व को आरोपित करना मल है। अपने को अकर्ता मान बैठना का ये भी मल है। और बिना ज्ञान के अपने को स्वतंत्र मानना ये भी मल है। और ज्ञान होने पर भी पशुत्व की निवृत्ति न होना का ये भी मल है। तो ये भगवान जो है सर्वथा निर्मल हैं। इनमें किसी भी प्रकार का जैसा मल जगत में होता है या जीव में होता है वो नहीं है। ये निज बोध स्वरूप है और सीतापति हैं। सीतापतिम विदित तत्वमहं नमामि। एक भगवान लक्ष्मी के पक्ष में होते हैं और एक पृथ्वी के पक्ष में। अवतार में आप लोग विभाग करके देख लें तो लक्ष्मीपति भी भगवान है और पृथ्वीपति भी भगवान है। जैसे राजा लोग कहते हैं हम भूपति हैं, हम पृथ्वीपति हैं, तो वो गलत है। कोई व्यापारी सेठ लोग बोलते हैं हम लक्ष्मीपति हैं, तो वो भी गलत है। लक्ष्मी के एकमात्र पति परमेश्वर है। जब जीव अपने को लक्ष्मी का पति मानेगा तो उसके द्वारा ऐसा अपराध होगा कि भगवान के सामने जब ले जाके खड़ा किया जाएगा और भगवान देखेंगे
क्यों भाई, तुमने अपने को हमारी पत्नी का पति कहा था? तो उसके पास कोई जवाब नहीं, न लक्ष्मी पति के पास और न पृथ्वी पति के पास। तो रामचंद्र भगवान जब पृथ्वी पर विचरण करके आते हैं तो पृथ्वी ही अपना एक अंश, अपना सार सर्वस्व सीता के रूप में उनके भोग के लिए अर्पण करती है। पृथ्वी पक्ष में जब भगवान आते हैं तो ये पृथ्वी का सार सर्वस्व है सीता, और जब लक्ष्मीपति के रूप में आते हैं तो लक्ष्मी का सार सर्वस्व है रुक्मिणी। वो स्वर्णमयी है, स्वर्ण लक्ष्मी है। श्री कृष्ण का विवाह स्वर्ण लक्ष्मी से होता है और श्री रामचंद्र का विवाह कृषि लक्ष्मी से होता है। कृषि लक्ष्मी से ये राजा होके अन्न बढ़े देश में इसकी व्यवस्था करते हैं और असुरों का नाश हो। और वो देखो ग्वाले के घर में प्रकट होके और द्वारका बसाते हैं और सोने की नगरी द्वारका बसाते हैं। तो स्वर्ण लक्ष्मी और कृषि लक्ष्मी दोनों के समन्वय के रूप में ये भगवान का कृष्ण और राम अवतार है। ये सीतापति हैं और इनको दुनिया का सब, जगत का, आत्मा का, परमात्मा का, ईश्वर का सब रहस्य मालूम है। उनके चरणों में हम नमस्कार करते हैं। पठन्ति जे नित्यमनन्य चेतसा शृण्वन्ति चाध्यात्मिक संगीतम शुभम रामायणम सर्वपुराण सम्मतम निर्भूत पापा हरिमेव जानति ते। जो अपने मन को पूरी तरह से लगा के प्रतिदिन अध्यात्म रामायण का पाठ करते हैं या सुनते हैं, ये अध्यात्म रामायण, अध्यात्म संगीत रामायण संपूर्ण पुराण सम्मत है। पुराण सम्मत का अर्थ होता है, पुराण माने सुकास्य। सुकास्य माने जैसा किसी से सुना वैसा बोल दे। पुराण देवता की मूर्ति है सुकमुख। तोता जैसे बोलता है, सुनी सुनाई हुई बात, नई गढ़ के नहीं बोलता है, बिल्कुल पुरानी बात बोलता है। और इतिहास को बोलते हैं, इतिहास की देवता सूकरमुखी होती है। सूकरमुखी हो, जैसे सुअर धरती में गड़ी हुई चीज को अपने मुंह से खोदता हुआ, निकालता हुआ, दिखाता हुआ चलता है। इतिहास देवता सूकरमुखी है और पुराण देवता सुखमुखी है। ऐसा अपने प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है। तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से अनुसंधान करके अमुक काल में क्या हुआ, किस स्थान में क्या हुआ, इसकी जिम्मेवारी तो जो भूगर्भ शास्त्री हैं और वो सूकरमुखी जिनकी विद्या है उन लोगों के जिम्मे छोड़ दिया जाए। करो बाबा। ये तो इसी समय जो राम का स्वरूप है उसका चिंतन करके, स्मरण करके, आनंद करके, श्रवण करके तो उसका आनंद लेने के लिए है। सर्व पुराण सम्मतम। ये कहाँ से कहा, हमने अपने पिताजी से सुनी और पिताजी ने कहाँ सुना का पितामह से हमारे सुन लिया था और पितामह ने कहाँ से सुना का प्रपितामह से सुन लिया। तो ये जो परंपरा से रामचरित्र हम श्रवण करते आए हैं वो रामचरित्र है और ये हमारे हृदय को ही रामचंद्र से भरने वाला है। और इसके श्रवण से क्या होता है तो देखो, मैं मेरा तू तेरा, दुनिया में ये वो ऐसा जो सोचते रहते हैं ये सारे पाप ताप मिट जाते हैं और स्वयं भगवान की प्राप्ति होती है। तो अध्यात्म रामायणमेव नित्यम पठेद यदिच्छेद भवबंध मुक्तिम गवाम सहस्रायुत कोटि दानात् फलम लभेद जहाँ शृणुयात् स नित्यम। इसलिए अध्यात्म रामायण का ही
हमेशा पाठ और श्रवण करना चाहिए। यदि आप संसार के बंधन से मुक्ति चाहते हैं, असल में संसार में आदमी इतना बंध गया है और उसमें रहते रहते इतना उसका अभ्यासी हो गया है कि उसको बंधन भी बंधन नहीं मालूम पड़ता है और बंधन से छूटने का कभी प्रयास नहीं करता है। कभी कभी तो ऐसा अभ्यास हो जाता है। एक बार किसी के यहाँ पिंजड़े में पक्षी रखे हुए थे, तो बहुत दिनों से उनको खाना पीना वहीं मिलता था, उसी में रहते थे। तो कोई साधु आए उनके यहाँ, उन्होंने कहा कि क्या पक्षियों को पिंजड़े में जेल में कैद करके रखा है, इनको छोड़ दो। तो उन्होंने खोल दिए, पिंजड़े खोल दिए और थोड़ी देर के लिए निकल निकल के वो पक्षी उड़ते रहे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप ही आके उसमें बैठने लगे, क्योंकि उनको पिंजड़े में रहने का ऐसा अभ्यास पड़ गया कि जो आकाश का उन्मुक्त जीवन है का उस जीवन की आदत छूट गई। तो ये जो संसारी जीव हैं, ये असल में उस देश के निवासी हैं जहाँ परमात्मा में विचरण किया जाता है। जीव के रहने की जगह परमात्मा है। ये जीव परमेश्वर का शब्द सुनने के लिए है, ये परमेश्वर का स्पर्श करने के लिए है, ये परमेश्वर का रूप निहारने के लिए है, ये परमेश्वर का स्वाद लेने के लिए है, ये परमेश्वर की गंध सूंघने के लिए है। लेकिन ऐसी गंदी जगह में ये फंस गया कि वो सब तो भूल गया और इसी में इसको मजा आने लगा। तो यदि इस भाव बंधन से मुक्ति चाहते हैं तो ये संस्कार तो डालिए कि परमेश्वर कैसा होता है और उसके यहाँ क्या आनंद है, क्या लीला है। जो नित्य इस रामायण का श्रवण करे उसको लाखों करोड़ों गोदान करने का जो फल है वो तत्काल होता है। गवाम सहस्रायुत कोटिदानात् फलम लभेद जहा शृणुयात् स नित्यम, यह नित्यम शृणुयात् स गवाम सहस्रायुत कोटिदानात् फलम अधिकम फलम लभेद, उसको उससे भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो ये असल में इसकी महिमा ये है कि जितने स्मार्त धर्म हैं वो जीव के द्वारा किए जाते हैं। जीव दान करेगा, जीव यज्ञ करेगा, जीव व्रत करेगा, अपने पौरुष से करेगा और पौरुष से अपूर्व उत्पन्न होगा अंतःकरण में और उसका फल मिलेगा। परंतु ये उसमें भगवान नहीं है। और ये जो धर्म है श्रवण का धर्म, इसमें एक एक शब्द के ऊपर चढ़ करके भगवान अपने कान में, अपने हृदय में प्रवेश करते हैं। तो जीव के पौरुष से पाप की निवृत्ति होए और वो बंधन से छूटे, ये दूसरी बात है। और स्वयं भगवान ही विमान पर चढ़ के और उसके हृदय में आ जाए, शब्द के विमान पर चढ़ के, गरुड़ के विमान पर चढ़ के और हृदय में आ जाएं और वहां से सारे पाप ताप दूर कर दें, ये दूसरी बात है। तो भगवान के द्वारा जो अनुष्ठेय धर्म है, माने स्वयं भगवान जो नाम के रूप में, रूप के रूप में, कथा के रूप में आके मनुष्य का कल्याण करते हैं, वो भागवत धर्म के नाम रूप में है। और जो जीव अपने पौरुष से धर्म करता है वो जीव धर्म होता है। तो जीव के द्वारा किया हुआ चाहे कितना भी बड़ा धर्म होगा उसकी एक मात्रा होगी, और स्वयं भगवान के हृदय में आविर्भाव से जो धर्म होगा वो तो धर्म भी अव्यय होगा, अविनाशी होगा। तो पुरारी गिरि संभूता श्री रामार्णव संगता अध्यात्म राम गंगेयम पुनाति भुवनत्रयम्। एक गंगा, अध्यात्म राम गंगा है। तो गंगा जी तो पर्वत से निकलती हैं, ये कहाँ से निकली है? कि ये शंकर रूपी पर्वत से निकली है। अच्छा, वो गंगा तो जाके समुद्र में लीन होती हैं, कि ये गंगा श्री राम रूपी समुद्र में जाकर के लीन होती है।
तो शंकर रूपी पर्वत से निकली और श्री राम रूपी समुद्र में जा करके मिली। ये अध्यात्म राम की कथा रूपी जो गंगा है वो तीनों लोक को पवित्र करती है। पुनाति भुवनत्रयम् कैलासाग्रे कदाचित् रवि शत विमले मंदिरे रत्नपीठे संविष्टम ध्यान निष्ठम त्रिनयनमभयम् सेवितम सिद्ध संगई देवी वामांक संस्था गिरिवर तनया पार्वती भक्ति नम्रा प्राहेदम देवमीसम सकल मलहरम वाक्यमानंद कंदम। कहते हैं कि कैलाश पर्वत की ये बात है। एक दिन कैलाश के ऊपर जो बड़ा चमाचम सैकड़ों सूर्य के समान चमक रहा, उसमें बड़ा सुंदर विमल मंदिर, उसमें रत्नों का पीठ, रत्नों की चौकी, रत्नों का सिंहासन, उस पर बैठ करके त्रिनयन शंकर भगवान निर्भय ध्यान कर रहे थे और बड़े बड़े विद्वान सिद्ध उनकी सेवा कर रहे थे। उनकी बाएं अंक में देवी वामा अंक संस्था गिरिवर तनया, ये सदगुरु का स्वरूप है। सशक्ति कही सदगुरु सशक्तिक होता है, क्योंकि उसकी शक्ति से ही मनुष्य का कल्याण होता है। तो ये शिव जी जो हैं उनके बाएं अंक में देवी बैठी हुई हैं गिरिवर तनया। शंकर तो साक्षात शुद्ध चैतन्य ही है और गिरिवर तनया ये जो जड़ सृष्टि है, जड़ पर्वत है, जड़ता का पर्वत है, उसमें सारभूत जो चेतना है, शक्ति है, देवी है, वो भगवान शंकर के सामने भक्ति नम्र होकर उपस्थित है। और उसने आनंद कंद परमेश्वर भगवान शंकर से ये प्रश्न किया, क्योंकि वे सारे पाप ताप को दूर करने वाले हैं। नमोस्तुते देव जगन्निवासो सर्वात्मदृक्त्वं परमेश्वरोसि पृच्छामि तत्त्वं पुरुषोत्तमस्य सनातनं त्वञ्च सनातनोसि गोप्यं जदत्यन्तमनन्यवाच्यं वदन्ति भक्तेषु महानुभावाः तदप्यहोहं तव देव भक्ता प्रियोऽसि मे त्वं वद जत्तु पृष्टम् ज्ञानं सविज्ञानमथानुभक्ति वैराग्ययुक्तं च मितं विभास्वत जानाम्यहं जोषिदपि त्वदुक्तं यथा तथा ब्रूहि तरन्ति जेन। हे जगन्निवास तुम्हें नमस्कार है, हे सर्वात्मदर्शी प्रभु तुम्हें नमस्कार है, तुम साक्षात परमेश्वर हो। मैं पुरुषोत्तम का सनातन तत्व तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि तुम स्वयं सनातन हो। परमेश्वर का तत्व गोपनीय होता है और वो दूसरे को सिवाय अपने अनुरक्त भक्त के दूसरे को बताने योग्य नहीं होता है। बड़े बड़े महानुभाव भक्त, महानुभाव महापुरुष अपने भक्तों को ही उसका वर्णन करते हैं। तो मैं भी आपकी भक्त हूँ और आपकी प्रिया हूँ और तुम मेरे प्यारे हो, इसलिए जो मैंने पूछा है वो आप हमको बताइए। ज्ञानम सविज्ञानमथानुभक्ति वैराग्ययुक्तञ्च, ज्ञान क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है और भक्ति क्या होती है। और खूब स्पष्ट मालूम पड़े और शब्द भी थोड़े हों और साफ साफ समझ में आ जाए, और मैं स्त्री हूँ तब भी मैं उसको समझ जाऊं, तुम्हारी बात हमारी समझ में आवे। इस ढंग से आप हमको सुनाइए जिससे हम इस संसार सागर से पार हो जाएं। यथा तथा ब्रूहि तरन्ति जेन पृच्छामि चान्यच्च परम रहस्यम। असल में बोलने का अभिप्राय ये होता है कि ये कहे और दूसरा समझे। अगर दूसरे की समझ में ना आता होए तो बोलना व्यर्थ है। फिर बोले क्यों, अपने मन में सोचते रहते, गुनगुनाते रहते, बोल के सुनाया क्यों? बोल के सुनाया तो इसीलिए ना कि दूसरे की समझ में आ जाए। तो ये आप ज्ञान ऐसा हमको सुनाइए जिससे हम समझ जाएं।
पृच्छामि चान्यच्च परम रहस्यम तदेव चाग्रे बद पारिजाक्षो श्री रामचंद्रे खिरलोक सारे भक्तिर दृढ़ा नौर भवति प्रसिद्धा। मैंने सुना है कि श्री रामचंद्र के प्रति जो कि संपूर्ण लोक के सार सार हैं, उनके प्रति जो भक्ति है वो नाव के रूप में भवसागर से पार कर देती है। ये बात प्रसिद्ध है। तो मैं ये रहस्य की बात आपसे पूछती हूँ और आप कृपा करके मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। ये अध्यात्म रामायण में 2 अध्याय, एक तो पहला ही राम हृदय और उत्तर कांड में राम गीता, ये दोनों वेदांत का सार है। क्योंकि अपना जो धर्म है वो केवल कहानी कथा पर आश्रित नहीं है। ये मैथोलॉजी जिसको लोग बोलते हैं ना, वो चीज नहीं है। इसके भीतर एक अनुभूति है, एक दर्शन है, एक संपुष्टि है। और दर्शन के बिना जो धर्म होगा वो तो टिकाऊ नहीं होगा। वो तो केवल अनजान लोगों के लिए ही, लोगों के लिए ही होगा। उसमें विद्वानों की या गंभीर चिंतकों की रुचि नहीं हो सकती। और जिसमें गंभीर चिंतकों की रुचि नहीं होगी, जिसमें विद्वानों की रुचि नहीं होगी, वो तो एक बार उसकी हंसी उड़ावेंगे, एक बार खंडन करेंगे और फिर दूसरे लोग उसमें आस्था छोड़ बैठेंगे, श्रद्धा छोड़ बैठेंगे। इसलिए ये केवल कहानी कथाओं के संग्रह के रूप में जैसे दूसरे मजहब हैं, वैसे ये कहानी और कथा का संग्रह नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा दर्शन है। तो ये राम हृदय के रूप में अध्यात्म रामायण का बालकांड का ये पहला हिस्सा और राम गीता के रूप में उत्तर कांड का वो पांचवा अध्याय ऐसा अद्भुत है इसमें कि इसमें प्रायः वेदांत का सारा ही सिद्धांत आ जाता है। तो बोले बिना भक्ति के संसार सागर से छूटना नहीं होता। भक्ति प्रसिद्धा भव मोक्षणाय नान्यत ततः